हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दूसरे शेयर के बारे में जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। तो हमें ये क्यों ख़रीदना चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला रीज़न तो है कि 100 से जो इसका प्राइस है वो नीचे है, तो हमें ज़रूर ख़रीदना चाहिए क्योंकि ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। और सेकंड है, ये एक गवर्नमेंट का जो है अंडरटेकिंग है कंपनी, तो इससे हमारा ट्रस्ट बढ़ता है कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है ये हमारी। एलपीजी की पाइपलाइंस बनाती है, एलपीजी गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इसके, पेट्रोकेमिकल्स फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इसके साथ ही अब जो है कंपनी सिंगापुर और यूएसए में भी अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो ये रहा कुछ कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो कि हमें फंडामेंटली बताते हैं कि कंपनी ओके है और हमें ख़रीदना चाहिए। तब हम बात करते हैं कंपनी के डाटा के बारे में, जैसे कि मार्केट कैपिटल हो गया, प्राइस हो गया, स्टॉक पीई हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का 58,781। तो इसके मार्केट कैपिटल को देखते हुए हमें ये शेयर ज़रूर ख़रीदना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी में पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, करंट प्राइस इसका 89 चल रहा है, देन इट इज़ ओके क्योंकि 100 से नीचे तो हमें ज़रूरी ख़रीदना चाहिए। हाई और लो प्राइस दिया है इसका 116 और 83। तो जो करंट प्राइस है 89.4, ये हाई और लो के बीच में है, तो हम शॉर्ट टर्म के लिए भी इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद है स्टॉक पीई। स्टॉक पीई जिस भी शेयर का 2 पॉइंट समथिंग होता है वो ओके माना जाता है और इसका 4.34 है। तो यहाँ पे भी इसको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि हम इस शेयर को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9%। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये इस पे रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमें ये शेयर ख़रीदना चाहिए। तो अब हम कुछ देख लेते हैं फ़ायदे इस शेयर को ख़रीदने के। तो स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब कि ज़्यादा कई जो शेयर होते हैं अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहे होते हैं, पर ये ऐसा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 7.45%, जो कंपनी है वो अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, गुड क्वार्टर प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। और जो है इसके CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट भी जो है बहुत अच्छी है, 30.5 लास्ट 5 ईयर्स में। और डिविडेंड पे आउट भी 34.4% है। तो ये सभी पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि हमें जो ये शेयर है वो बाय करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो इसकी 3 साल में 7% की ग्रोथ हुई है, 5 ईयर्स में 14%, 10 ईयर्स में 8%। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हमें ख़रीदना चाहिए। प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं इस कंपनी के। और रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज़ इम्पोर्टेंट विद द व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 3 साल में 18% बढ़ा है, लास्ट ईयर 21% बढ़ा है, मतलब 1 साल का भी बहुत अच्छा है अगर आप 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। 5 ईयर्स में भी अच्छा है, 10 ईयर्स में भी अच्छा है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमें ये शेयर ज़रूर ख़रीदना चाहिए। और लास्ट में आता है हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इसका। तो प्रमोटर्स के पास हैं इसके सितंबर 2022 तक 51.90%, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं वही एक कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा कंपनी में सेकंड नंबर पे FIIs है, मतलब कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर। और डोमेस्टिक जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का भी है, और इन द लास्ट पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है 6.47% है। तो ये सभी पॉइंट भी इंडिकेट करते हैं कि हमें ये शेयर ख़रीद लेना चाहिए क्योंकि प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में शेयर हैं। अगर प्रमोटर्स का अपनी कंपनी में विश्वास है तो जाहिर सी बात है कंपनी ग्रो होगी ही होगी।
ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसका सेल्स की और अर्निंग पर शेयर नेट प्रॉफिट कितना रहा लास्ट क्वार्टर में। तो सेल्स हुई थी हमारी 37,897 की, और उसके कंपैरिजन में हमारा एक्सपेंस थे 33,350 समथिंग, और इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमारा इतना हुआ, ठीक है। और ये चीज़ें इस पर टैक्स वगैरह लगी, और नेट प्रॉफिट हमारा लास्ट में आया 3251 हज़ार करोड़ में होते हैं, ये इन्होंने शॉर्ट में लिखा है। और जब इसे हम नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है विच इज़ 4.95। तो ये सभी पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि जो गेल शेयर है हमारा विच दैट इज़ वेरी गुड इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे हैं मिनिमम 10,000 इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए, मिनिमम 6 मंथ या 1 साल के लिए, और आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये वीडियो नॉलेज के लिए बनाई गई है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो एक बार आप खुद चेक कीजिएगा इस शेयर के बारे में, नेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टिंग जो है डिसीज़न लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और लेकर हाजिर होऊंगा मैं ऐसा ही एक और नया शेयर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।